हेलो गाइज, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी, यानी कि सी का उच्चारण कैसे करें। अब सी में आपने देखा होगा कि कहीं पे ऐसा वर्ड होता है जहाँ पे सी को क पढ़ा जाता है और कुछ ऐसा वर्ड होता है जहाँ पे सी को स पढ़ा जाता है। तो इसी डिफरेंस को समझने के लिए कहाँ पे सी को स पढ़ेंगे और कहाँ पे सी को क पढ़ेंगे, इसी को समझने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो सी का प्रोनाउंसिएशन होता है, सी का जो उच्चारण होता है, वो उच्चारण कभी किसी किसी वर्ड में उस सी को क पढ़ा जाता है और किसी किसी वर्ड में उस सी को स पढ़ा जाता है। तो इसी डिफरेंस को समझने के लिए ही आपको हम दो ट्रिक लाए हैं। इस दो ट्रिक से आप ये जान सकते हैं कि कहाँ पे सी को स पढ़ा जाएगा और कहाँ पे सी को क पढ़ा जाएगा। तो देखिए दो ट्रिक। पहला है कि अगर किसी भी वर्ड में कोई भी शब्द हो, किसी भी शब्द में अगर सी के बाद, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द होना चाहिए, वो शब्द में अगर सी के बाद ई आता है या आई आता है या वाई आता है। देखिए वर्ड में सी के बाद आपको क्या क्या आना चाहिए, तो ई आता है या आई या वाई। अगर इन तीनों में से कोई एक आ जाता है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है वो स होगा। दैट मीन्स कि अगर सी के बाद इन तीनों में से कोई ना कोई एक आ जाता है तो जब सी का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, जब सी का उच्चारण करेंगे तो वहां पे हम स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जैसे सेंटर, सेंटर में सी ई आया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर सी ई, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको स पढ़ेंगे। आपको रूल बताया भी गया है कि सी के बाद क्या आना चाहिए, ई, तो यहाँ पे ई देखिए। फिर है सर्टेन, तो इसको हम स पढ़ते हैं क्योंकि सी के बाद ई आया है। समझ रहे हैं। इसी तरह से सेलिब्रेट, सेलिब्रेट में सी के बाद ई आया है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, स, एटसेट्रा। बहुत कुछ हो सकता है, तो आप ये वाला ध्यान रखें कि जब भी सी के बाद ई आए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, स। इसी प्रकार अगर सी के बाद आई आता है, देखिए आई बोला गया है ना, अगर सी के बाद आई आता है तो उसको भी हम क्या पढ़ेंगे, तो स। जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, तो देखिए सी के बाद क्या आया है, आई। ऐसे ही प्रिंसिपल, यहां भी आप देखिए सी के बाद आई आया है तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, स। और एक और इसका है कि अगर सी के बाद वाई आए, देखिए अगर सी के बाद वाई आए तब भी आपको क्या पढ़ना है, तो स। देखिए सी के बाद वाई आया है, फ्लुएंसी, तो सी के बाद वाई आया है। तो इस तरह से ये आपका एक फर्स्ट ट्रिक खत्म हो गया। इसमें क्या करना था कि आप पहले देखें कि सी के बाद क्या आ रहा है। सी के बाद क्या आना चाहिए, तो ई आए या सी के बाद आई आए या सी के बाद वाई आए। तो अगर सी के बाद आई आता है या सी के बाद वाई आता है या सी के बाद ई आता है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा आप स पढ़िएगा। एग्जाम्पल आप देख लिए। इसी तरह से अब देखते हैं कि कहाँ पे हमको क पढ़ना है। क के लिए देखिए जब किसी भी वर्ड में सी के बाद अगर क्या आए जी, सी के बाद क्या है, ए ओ यू। सी के बाद किसी भी वर्ड में अगर ए आता है या ओ आता है या यू आता है और उसके बाद क्या आना चाहिए, तो एक कॉन्सोनेंट। ये ध्यान रखना है कि अगर सी के बाद ए आए, ओ आए, यू आए और एक उसके तुरंत बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो जब कॉन्सोनेंट आए तब उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है, वहां पे हम क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कैट, तो देखिए कैट यानी कि सी के बाद यहाँ पे क्या है, ए, और ई के बाद जो टी है वो क्या है, तो कॉन्सोनेंट बोले है ना। और यहाँ पे जो ए है वो क्या है, भावेल।
इस तरह से आप देख रहे हैं कि CAT कैट में जो ए है वो क्या है, भावेल, और जो उसके बाद जो टी आया है वो क्या है जी, तो कंसोनेंट। यही ना रूल है आपका कि जब भी सी के बाद कोई भावेल आए और भावेल के तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट हो तो उसमें हम सी का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, तो क, उसको क पढ़ेंगे। यही हमारा रूल था। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे होता है CUT, इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्यूट पढ़ते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे टी कॉन्सोनेंट है और टी के पहले जो सी आया, जो टी के पहले जो यू आया है वो भावेल है। तो इस तरह से यहाँ पे सी को हम क्या पढ़ेंगे, क। इसी तरह कट है CUT, कट। देखिए सी के बाद जो यू आया है वो क्या है, भावेल, और जो टी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट। तो जब भी सी के बाद एक भावेल आए और भावेल के तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट आए तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे, क्या करेंगे, तो क से उसका प्रोनाउंसिएशन, क से उसका उच्चारण करेंगे। तो आई होप कि आपको कहाँ पे स पढ़ना है और कहाँ पे क पढ़ना है ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।